पूर्ण होती है। आज भारत के समक्ष ऑस्ट्रेलिया है, किंतु अभी तक हॉलैंड के आक्रमण का हिला देने वाला प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। वो विजय विजय नहीं थी, चमत्कार था, और चमत्कार प्रतिदिन नहीं हुआ करते हैं। व्यासदेव, आपके भारत और उसके 11 अर्जुन हॉलैंड के योद्धाओं के सामने तो जैसे उन्हें सांप सूंघ गया था। हॉलैंड यदि कुछ और अनुभवी होता तो उसने भारत के अर्जुनों को शिखंडी बना दिया। शांत पुत्र दुर्वासा, शांत। यदि लक्ष्य विजय है तो अंततः भारत ने उसे प्राप्त कर ही लिया। ऐसी विजय किस काम की जो आपके प्रिय दर्शकों को निराशा के शिखर तक ले जाकर प्राप्त हो। भारत के प्रारंभिक योद्धाओं की रक्षा पंक्ति हॉलैंड के अनुभवहीन योद्धाओं के समक्ष ऐसे ढेर हो गई जैसे रेत की दीवार। यदि प्रारंभ ये है तो अंत कैसा होगा? आज व्यासदेव जी शांत हैं। मैं आपके क्रोध के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा था मुनिवर। भारत के प्रथम संघर्ष के प्रति आपकी निराशा एवं आपका क्रोध उचित है, किंतु क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हॉलैंड के कौशल को अनुभवहीन कहकर आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और भारत के प्रति भी आप न्याय नहीं कर रहे हैं मुनिवर? युद्ध होता है मुनिवर दुर्वासा, और कभी कभी योद्धा को अपनी लय, अपनी गति पाने में थोड़ा समय लगता है। आज उनके सामने हॉलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। प्रारंभिक युद्ध में ऑस्ट्रेलिया के 3 महारथियों को पाकिस्तानी योद्धाओं ने युद्ध के प्रारंभ में ही वीरगति को पहुंचाया, किंतु उस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार तो महर्षि व्यास का कथन सत्य लगता है। प्रारंभ की निराशा का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है परिणाम का, अंत का। जब हॉलैंड के योद्धा भारत को अपने चक्रव्यूह में घेर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया तो द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य। उनके चक्रव्यूह में भारत के योद्धाओं की गति वही होगी जो अभिमन्यु की हुई थी। किंतु आपके द्रोणाचार्य ऑस्ट्रेलिया की हालत भी तो नरों व कुंजरों की हो सकती है। असंभव। अपने 3 योद्धा सरलता से गंवाने के पश्चात भी ऑस्ट्रेलिया ने अपना धैर्य नहीं खोया और पाकिस्तान को पराजित किया। और अपने इसी धैर्य का परिचय भारत ने भी अपने प्रथम संघर्ष में दिया है मुनिवर। व्यासदेव जी, हॉलैंड हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। भारत भी भारत है, हॉलैंड के साथ हॉलैंड जैसा और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसा। 2 विजयी देश आमने सामने हैं। देखते हैं विजय श्री किसे मिलती। विजय उसे ही मिलेगी जिसका लक्ष्य इस चषक होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चंचल मन को वश में करना पड़ता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम्। होकर वास्तविक युद्ध होगा। आज 2 जाने माने चिर प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगे। विश्व के करोड़ों दर्शक आज संजय रूपी यंत्र के समक्ष सांस रोक कर बैठेंगे, जो उन्हें आगे युद्ध के दर्शन कराएगा। आज का युद्ध लड़ा तो कर्म युद्ध के रण क्षेत्र में जाएगा, किंतु किसी भीषण युद्ध से कम नहीं होगा। मुनिवर दुर्वासा। व्यासदेव। मुनिवर, आश्चर्य है, मैं तो समझ रहा था कि इंग्लैंड पर भारत की सम्मानजनक विजय के कारण यहां उत्सव का आनंद होगा, किंतु यहां तो। व्यासदेव, आज सभी सप्तऋषिगण बहुत चिंतित हैं। क्यों मुनिवर? क्योंकि आज भारतीय योद्धाओं का सामना पाकिस्तानी योद्धाओं से। मुनिवर, अब तो भारत ने इंग्लैंड को भी पराजित कर दिया है, जिसने पाकिस्तानी योद्धाओं को भयंकर रूप से पराजित किया था, उन्हें रौंद डाला था। पाकिस्तान पाकिस्तान है तो किसी भी देश से पराजित हो जाए, किंतु जब उसका सामना भारत से होता है तो न जाने कौन सी शक्ति उनके अंदर आ जाती है। ऋषिवर, अब तो भारत के अर्जुनों में भी एक ऐसा योद्धा उभरा है जिसने इंग्लैंड की सेना की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। उसी योद्धा के कारण भारत के आक्रमण में एक भयानक धार आ गई है। व्यासदेव, आप इस भ्रम में मत रहिए। आपने वो कहावत नहीं सुनी, यदि पाकिस्तान स्वयं ही हार को गले में न डाले तो उसे हराना असंभव होगा।
और व्यासदेव, भारत के साथ तो उसकी वही पुरानी शत्रुता है जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को पांडवों से था। ऋषिवर, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि विश्व प्रतियोगिता में पाकिस्तान भारत को कभी भी पराजित नहीं कर पाया है। उसी श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास इस बार पाकिस्तान करेगा। ना जाने क्यों मुझे पाकिस्तानी योद्धा बाली का अवतार लगता है। जब भी भारतीय सेना उनके समक्ष जाती है, उनके योद्धाओं की शक्ति आधी रह जाती है। पिछले कुछ आक्रमणों में भारत पर उनका मनोवैज्ञानिक दबाव जिन योद्धाओं पर था, वे इस समय भारतीय सेना में है ही नहीं। यह सेना तो भारतीय सेनापति के साथ नए कीर्तिमान बनाने लगी है और इंग्लैंड पर विजय उसका प्रमाण है। इंग्लैंड पर भारत की विजय ने कर्म युद्ध के विशेषज्ञों को चौकन्ना कर दिया है। भारत की उस विजय से मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, किंतु पाकिस्तानी योद्धा जब भी भारतीय सेना के समक्ष आते हैं तो मरने मारने की नीति अपना लेते हैं। मुनिवर, मैं जानता हूं आज एक घमासान कर्म युद्ध होने वाला है और मानसिक दबाव पाकिस्तान पर होगा। मुझे भारत की विजय में कोई शंका नहीं है। यदि आज का युद्ध भारत जीत गया तो मैं उसे विश्व चषक का प्रबल दावेदार भी मान लूं। मुनिवर, भारत के 11 अर्जुनों ने विजय की भावना को अपनी आत्मा में उतार दिया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मन को आत्मा में उतार एवं युद्ध के अतिरिक्त और कुछ मत सोच। आत्म संस्थव मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत।